Department of Mathematics, St. Xavier's College. Dignitaries on the dais and respected guardians, ladies and gentlemen. मेरे पहले जो क्वेश्चन सेटर और जो जिन्होंने पेपर चेक किया है सुप्रियो पाल, उन्होंने कुछ बातें आपके सामने रखे हैं कि परफॉर्मेंस इस टाइम बच्चों का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है, हम उनको बोला था कि मॉडरेट क्वेश्चन होना चाहिए, लूज क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है और जिनके नाम में हम लोग चला रहे इनका नाम भी बहुत बड़ा ऊंचा मकाम डिमांड करता है, तो इजी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा उसमें। तो क्वेश्चन मॉडरेट था। मैं ये कह सकता हूँ जिनको 76 मिला है, जो हाईएस्ट मार्क्स मिला है, आप पकड़ के चलिए, उनका माध्यमिक में 100 मिलेगा इंशाल्लाह, और बाकी सबको 20% करके 20 to 25% बढ़ेगा। तो इसमें हताशा का बात कुछ नहीं है, लेकिन साथ में सुप्रियो पाल जो आपको सजेशन दिया है, जितना दिन बचा हुआ है आप टेस्ट पेपर ले लीजिए और 7-8 तो एग्जाम बीच में दे दीजिए। इसमें वो बार बार ये दोहराया कि आप एग्जाम देके आपका जो टीचर है उससे चेक करवाइए, क्योंकि आपके खाता में उसने पाया है बहुत सारा चीज़ जो आपका मार्क्स 8-10 नंबर घट गया है इस हिसाब से। तो करेक्ट जो चेकिंग होता है उसी हिसाब से किया है, थोड़ा कड़ा चेकिंग हुआ है, तो ये आप फॉलो कीजिएगा। बाकी बात रहा ये जो कंपटीशन हम लोग चला रहे और शुरू में हमारे जो कुरान करीम का जो आयत है आपके सामने पेश किया गया, इसके बारे में मैं 2-4 रोशनी डालूंगा कि ये जो नॉलेज कल्चर का बात आता है, जो आयत मौलाना साहब ने पढ़ा है शुरू में, हमारे दोस्त है जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा से उन्होंने जो कुरान करीम जब नाजिल हुआ था उसका पहला जो 3 आयतें आपके सामने रखे हैं, इसका माने भी उन्होंने तर्जुमा किया है, लेकिन मुझे लगता है इसका माने मैं जो फील करता हूँ कि इस आयत में ये कहा गया कि बाकी आप जो रिलीजियस जो रिवलेशंस है जितने सारे हम मानते हैं कि बहुत सारे नबी आए हैं और उनका सब किताबें था, ये मानना भी ईमान का पार्ट है हम लोगों का। तो किसी नबी का ऐसा करके अल्लाह ताला ने नहीं दिया था जिसमें शुरू ही हुआ पढ़ाई से, तो ये इंडिकेट करता है इस जमाने में आपको अगर समाज को रास्ता दिखाना है तो एजुकेशन से दिखाना होगा। और इंसान को कहा गया कुरान में अशरफुल मखलूकात, द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो फाइनेस्ट इसीलिए कि इंसान का जो ब्रेन है वो बहुत कुछ कर सकता है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि साइंस क्या नहीं कर रहे है। हम यहाँ आने के पहले सुप्रियो को एक किताब दिखा रहे थे, जो किताब लिखा है फतेहुल्लाह गुलेन ने। लास्ट 20 अक्टूबर उनका इंतकाल हुआ है पेंसिल्वेनिया में। वो एक टर्किश इंटेलेक्चुअल है। 2006 में पूरे दुनिया में बेस्ट इंटेलेक्चुअल सिलेक्टेड हुआ था, लेकिन पहला जमाना में वो अंकारा में एक मस्जिद के इमाम था, और बाद में एजुकेशनिस्ट हुआ है। आप गूगल करके जरा देखिएगा उनके बारे में। 100 से ज़्यादा देश में स्कूल खोला है उन्होंने, और उनका राइटिंग्स में उन्होंने लिखा है कि आज के दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये जो चर्चा कर रहे हैं वो इबादत कर रहे हैं। और उनका जो गुरु है, उन्होंने लिखा है, ये मेरा गुरु का बात है, उनका जो गुरु है सैयद नूरसी, जो तरीक़त पीर है। सैयद नूरसी पहला जमाना में साइंस ग्रेजुएट था, और आज जो तुर्की में आप देख रहे हैं 80% जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सारे ही सैयद नूरसी का एजुकेशनल सिस्टम से आए हैं। तो जो मॉडर्न तुर्की बना है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आज का जो तुर्की है, ये उनका सोच पर ये एक एग्जाम्पल है जो कुरान करीम का आयत पढ़ा गया कि अगले दिनों में अगर लीडरशिप देना है तो आपको एजुकेट करना होगा नौजवानों को। तुर्की में
शोएब नूरसी और उनके जो गुरु, उनके जो स्टूडेंट है सारे, ये लोग करके दिखाया। और उन्होंने ये भी लिखा है, आवर एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी वेरी सेकुलर, सबको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कुरान जो नाजिल हुआ सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी हुआ है, ये तो हुदल लिन्नास कहा गया, इंसानों के लिए। तो आप एजुकेशनल लीडर इंसानों के लिए क्यों नहीं करते हैं? ये भी बोला है उन्होंने। जितने सारे स्कूल खोला है, 100 से ज़्यादा कंट्री में खोला है, और कुल मिला के 1000 से ज़्यादा स्कूल खोला है, सारे सबको इंक्लूड करके। आपको मालूम है कि तारीख में कि तुर्की एक ज़माना में रशिया का जो उपनिवेश था, जैसे इंडिया ब्रिटिश का था, तो 60s में ये स्कूल शुरू किया था उन लोगों ने, एजुकेशनल मूवमेंट, और 80s में जाके रशिया में खोल रहे। तो मॉस्को में जहाँ जब स्कूल ओपन हुआ था, वहाँ उनका जो रशियन एजुकेशनल मिनिस्टर इनवाइटेड था, वो आके बोला था कि इन द रिसेंट टाइम इन रशिया 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। वन, कि यूरी गगरिन महाकाश में गया है, और दूसरा तार्किश स्कूल खोला गया मॉस्को में। ये किन्होंने खोला है? शोएब नूरसी और उनके स्टूडेंट लोगों ने। ये सब रिलीजियस गुरु था, लेकिन स्कूल खोला है सारा सेकुलर, क्योंकि उनका कहना है कुरान में सेकुलर एजुकेशन के लिए कहा गया, सबके लिए। तो मैं ये दोहरा रहा हूँ इसीलिए, एजुकेशन सबके लिए। और आज जो एजुकेशन जो एजुकेशन चल रहा है, साइंस बेस्ड जो सिस्टम चल रहा है, इससे हट के हम लोग कुछ सोचेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये सेल्स जो कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द साइंस, मैथमेटिक्स कंपटीशन हो रहा है, फिजिक्स कंपटीशन हो रहा है, आपने सुना होगा। और अल-बिरूनी कौन है? उनको तो हम लोग जानते हैं कि किताबुल हिंद से, लेकिन अल-बिरूनी एक मैथमेटिशियन था, एक एस्ट्रोनॉमर था, एक पॉलीमैथ था, जूरिस्ट भी था। उमर खैम कौन था? आप उमर खैम को शायद रुबायत से जानते हैं, लेकिन उमर खैम का जमाना में कोई नहीं जानता था कि उन्होंने रुबायत लिखा है। वो जानता था कि स्टेट का जो हेड है उनका मैथमेटिकल एडवाइजर है। उमर खैम का मैथमेटिक्स में एकदम फाउंडेशनल काम है। और ये जो नॉलेज का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था इस्लाम फैलने के बाद, वो नॉलेज साइंस बेस्ड नॉलेज था। उसीलिए शायद शोएब नूरसी, अल्लामा शोएब नूरसी ने, जिन्होंने रिसाले नूर लिखा है, कुरान का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लिखा 6000 पृष्ठ में, आप समझ रहे। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ था जो साइंटिफिक कल्चर का, आज हम लोग को खो दिया। हमारे हुसैन भाई बोल रहे थे ना कि आज जो, और शुरू में जो नूरुल्लाह भाई भी बोल रहे थे कि हमारे समाज, बंगाल के मुसलमान सबसे पीछे चला गया एजुकेशन में। कैसे कर गए? ये हमारे शर्म की बात है। तो ये आज का जो प्रोग्राम है, मैं इस्तेमाल करता हूँ ये कमेटी को कि हर साल इस तरह प्रोग्राम और एग्ज़ाम कंडक्ट करना कंटिन्यूअसली एवरी ईयर, ये डिफ़िकल्ट है। मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, मैं समझता हूँ मेरे समाज को, इस समाज में रहे कि ये डिफ़िकल्ट है। आप लोग जो टाइम बचा के शाम में आपका बिजनेस से टाइम निकल के आप लोग आए हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ कि आपका आना भी ये प्रमोशन को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो साइंटिफिक कल्चर का एक सिलसिला पुराने ज़माने से था हम लोगों का, आज यूरोप में बैठ के साइंस, जो साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि हम लोग को जो साइंस मिला है, जो मैथमेटिक्स मिला है एंशियंट इंडिया से, वो बागदाद घूम के मिला है, स्पेन होके। बागदाद में जो सिविलाइजेशन हुआ था खलीफा अल-मामून के टाइम में, उन्होंने बायतुल हिकमा बनाया था, हाउस ऑफ विजडम, और उसमें हर लोगों को शामिल किया था, नास्तिकों को भी शामिल किया गया था जो अथेइस्ट था, क्योंकि वो जानता था कि नॉलेज कल्चर के लिए सबको जरूरी है। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, इसको हम बचा के रखें। और मैं एक बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ कि मैं तो मैथमेटिक्स से हूँ। आज इंडिया में एंशियंट इंडिया का जो मैथमेटिक्स है, इसका बहुत चर्चा हो रहा है और इसको प्रमोट किया जा रहा है और गवर्नमेंट भी साथ दे रहा है। लेकिन एंशियंट इंडिया का जो मैथमेटिक्स है वो यूरोप और अमेरिका में लेके गया था, ये बागदाद के लोग हैं।
जो अलजेब्रा का पहला किताब लिखा गया था, उन्होंने ब्रह्मगुप्त का जो सुप्त सिद्धांत है किताब, उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया था बागदाद में बैठ के। उसके बाद अलजेब्रा में पहला किताब लिखा था जिसका नाम था मुख्तसर फी अलजेब्रा अल मुकव्वला। आज यूरोप में भी वो किताब मतलब हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो ये नॉलेज कल्चर का जो सिलसिला है, ये कोई नेशन का बाउंड्री में नहीं रोका जाता है। ये हिंदुस्तान से बागदाद होके, स्पेन होके अभी यूरोप अमेरिका में सरफ फैल गए। तो नॉलेज सिलसिला का जो कल्चर है, उसमें हम लोग को जो ड्यूटीज़ है इसको निभाना चाहिए, और सेल्स जो कर रहे इस ड्यूटी को निभा रहे, हम सब लोगों को साथ देना चाहिए इनको। मैं एक ही बात कह के मैं शेष ख़त्म करूँगा कि बच्चे लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक तो स्कूल, जो मिडिल स्कूल बच्चे लोगों का कभी कभी फियर ऑफ मैथमेटिक्स होता है, कहा जाता है कि फियर ऑफ मैथमेटिक्स, और इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट हर तरह का स्टेप भी लेता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इस तरह का सब्जेक्ट है, आप इससे आप प्यार कीजिएगा, इसको मोहब्बत कीजिएगा और इसके करीब आइएगा, तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपको बुलंद करेगा। आपको एकदम एक फाउंडेशनल ऐसा पुख्त फाउंडेशन आपको हो जाएगा हर सब्जेक्ट का, क्योंकि मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिक। मिडिल स्कूल में किसी का मैथमेटिक्स अगर अच्छा पकड़ आ गया ना, तो बाकी सब्जेक्ट को भी बना लेगा ठीक से। और मैथमेटिक्स घट गया है, बाकी चीज़ अच्छा हो रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप देखिएगा बाकी सब्जेक्ट भी खराब होते जा रहे हैं। मैं गार्जियन को खास करके मैं बोल रहा हूँ, आप ख्याल रखिए बच्चा मैथमेटिक्स में वीक हो रहा है कि नहीं। अगर वीक हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट अच्छा कर रहा है, ये खुशी की बात नहीं है। लेकिन बाकी तो एक सब्जेक्ट में वीक है, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, हम बोल रहे हो धीरे धीरे बाकी को भी ठीक कर लेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल एनालॉजिकल सब्जेक्ट है जो बाकी चीज में आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो फियर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको हटाने का एक ही तरीका है, मैथमेटिक्स से आप मोहब्बत कीजिए और इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यही सजेशन देके मैं खत्म करता हूँ।